हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह। और आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक सवाल से करूंगा। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि एक व्यक्ति के जीवन में उसकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कब होती है। यहाँ ग्रोथ से मतलब ये नहीं है कि उसने बहुत प्रोग्रेस कर लिया या बहुत पैसा आ गया, बहुत ऊंचे ओहदे पे चला गया, वो वाली ग्रोथ नहीं। यहाँ ग्रोथ से मेरा मतलब है चेंजेज इन द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, जैसे साइज के अंदर, शेप में, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में वो जो ग्रोथ बढ़ना है। तो वो कौन से साल होते हैं जीवन के जब इंसान सबसे तेज़ी से बढ़ रहा होता है। तो बहुत से लोगों का रिप्लाई होगा कि शायद जीवन का जो पहला साल होता है उसमें बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्यूबर्टी के टाइम पर बहुत तेज़ी से विकास होता है, लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है प्यूबर्टी के टाइम पे। तो दोस्तों, मज़ेदार चीज़ तो ये है कि ना तो शुरुआत के एक साल में, ना प्यूबर्टी के टाइम पे व्यक्ति की जो ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होती है वो तब होती है जब वो इस दुनिया में आया भी नहीं होता है। मतलब जब वो माँ के पेट में होता है, जब बच्चा यूट्रस के अंदर है, माँ के पेट में है, उस समय उसकी जो ग्रोथ रेट है, जो शुरुआत के जो 9 महीने जीवन के, इस समय ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूँ कि एक प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर की जो डाइट है वो बिल्कुल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, क्योंकि उसका पूरा प्रभाव उस व्यक्ति के आने वाले जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों, दूसरा एक सवाल हो रहा है कि हम इंसान भी मैमल्स हैं, बाकी और दूसरे जो मैमल्स हैं उनके कंपैरिजन में हमारे बच्चे चलना इतना लेट क्यों सीखते हैं। दूसरे मैमल्स के बच्चे तो तुरंत कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में चलने लग जाते हैं, हमारे यहाँ पर बच्चे को चलने में महीनों लग जाते हैं। तो देखिए, हमारे अंदर जो ग्रोथ का पैटर्न है वो होता है टॉप टू बॉटम। इसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल ग्रोथ पैटर्न। ये होता है टॉप टू बॉटम, यानी सबसे पहले विकास होगा सिर का, नेक का, और इस तरह से नीचे की तरफ विकास होगा। एक बच्चा शुरुआत में जो सबसे पहले चीज़ सीखता है वो अपनी नेक होल्डिंग सीखता है, अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, उसे सर को स्टेबल रखना है। उसके बाद नीचे का पार्ट धीरे धीरे वो विकास करेगा। ऐसे ही दूसरा एक पैटर्न और होता है हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल ग्रोथ पैटर्न। प्रोक्सिमो डिस्टल मतलब आपके सेंटर से लेकर के पेरिफेरल की पार्ट, यानी टमी एरिया से लेकर के और फिर बाहर की तरफ। तो कहने का मतलब ये कि आपका जो कोर एरिया है, टमी एरिया है, वो पहले स्ट्रॉन्ग होगा, पहले स्टेबल होगा, और फिर धीरे धीरे जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं इनके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, इनके अंदर ग्रोथ होगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल ग्रोथ पैटर्न। तो दोस्तों, नेचर का भी यही रूल है, फर्स्ट इज फर्स्ट। अपने सिर को मजबूत कीजिए, गर्दन संभालिए, उसके बाद आपका जो कोर पार्ट है इसको स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल करें, खड़े होइए, चलिए, और फिर आपके जो पेरिफेरल पार्ट्स के जो मूवमेंट्स हैं, मतलब जो हमारे स्किल्ड वर्क हैं, जो हमारी अंगुलियों से होने हैं, वो लेटर ऑन, वो बाद में। तो दोस्तों, मैं जो 3 चीज़ें आपको बताना चाह रहा था, पहली चीज़ कि प्रेगनेंसी के अंदर एक मदर को डाइट का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि जो बच्चे का विकास है, जो बच्चा सबसे तेज़ी से ग्रो करता है अपने पूरे जीवन में, वो यही समय होता है। वहाँ पर यदि मदर को अच्छी डाइट नहीं मिली तो उसके लिए जीवन में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी चीज़, हमारा ग्रोथ पैटर्न 2 तरह का है, प्रोक्सिमो डिस्टल एंड सिफेलोकॉर्डल, मतलब टॉप टू बॉटम एंड सेंटर टू पेरिफेरी। तो बच्चा चाहे कुछ भी करे, बच्चे का तो काम बढ़ना है, लेकिन वो इन दोनों चीज़ों को हमेशा फॉलो करेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। जब हम ये कहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो इसको हम ऐसे भी मानेगा कि बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है। तो क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग हैं? आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, ग्रोथ क्या चीज़ है, डेवलपमेंट क्या चीज़ है? और जो मेरा अगला वीडियो है उसमें मैं ये बात करूँगा कि 0 से लेकर के 2 साल तक के बच्चे की ग्रोथ कैसी होती है, वो कितना लंबाई में बढ़ रहा है, कितना वजन में बढ़ रहा है, प्रॉपर ग्रोथ का पैटर्न क्या है, ये मैं अपने अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा। धन्यवाद।